उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय मात जसुमति अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण मथुरा में हैं और उद्धव मथुरा जाकर के कृष्ण को ब्रज की सारी बातें बताते हैं। इन बातों को सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं, उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, हमें तो ब्रज भूलता ही नहीं है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता ही नहीं है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, उद्धव मुझे तो ब्रज भूलता ही नहीं है। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। वृंदावन के उपवन और घने कुंज की छाया हमें भूलता ही नहीं है। प्रात समय मात जसुमति अरु नंद देख सुख पावत। जब सुबह होता था, सुबह सुबह हमको देख करके नंद बाबा और जसोदा माँ खुश होते थे और बहुत सुख पाते थे। ये सब हमें नहीं भूलता है। माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। माखन रोटी और दही वहाँ जो खिलाती थी जसोदा माँ, ये सब हमें नहीं भूलता। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। गोपी और ग्वाल बालों के संग खेलने में मेरे दिन हंसते हंसते बीत जाते थे और मुझे पता ही नहीं चलता था कि कितने जल्दी बीत जाते थे हंसते हंसते उन सब के साथ। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य हैं ब्रज के रहने वाले लोग। सूरदास जी कह रहे हैं कि वो ब्रजवासी धन्य हैं क्योंकि उनके हित की चिंता भगवान कृष्ण को है। उनके हित की चिंता भगवान कृष्ण को है, इसलिए वहाँ के रहने वाले लोग अर्थात ब्रजवासी धन्य हो गए। उद्धव मन भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग। को अवराधे ईस, इंद्रिय शिथिल भई के सो बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लाग रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। प्रस्तुत पद में जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और गोपियाँ ब्रज में हैं, तो ब्रज में श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं क्योंकि श्री कृष्ण के बिना गोपियाँ व्याकुल हैं और श्री कृष्ण ब्रज में संदेशा भेज रहे हैं उद्धव से। ब्रज में संदेशा लेकर के उद्धव आते हैं
ज्ञान और योग का संदेशा लेकर आते हैं। तो देखिए क्या है इसमें। उद्धव मन न भय 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम सन, को औराधे ईस। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास एक ही मन था जो कि श्री कृष्ण के साथ चला गया है मथुरा, और जो आप ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए जो संदेशा लेकर आए हैं, जो संदेशा लेकर आए हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए, ये सब करने में हम असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे पास तो मन है नहीं। एक ही मन था जो कि कृष्ण के साथ चला गया, जब जा रहे थे मथुरा तो उनके साथ चला गया। अब हम ये सब करने में असमर्थ हूँ। निर्गुण ब्रह्म की आराधना हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास एक ही मन था जो कि मथुरा चला गया है श्री कृष्ण के साथ। तो आगे देखिए। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देहि बिनु शेष। हमारी इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं, इंद्रियां भी निष्क्रिय हो गई हैं केशव के बिना। केशव के बिना हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं। जिस प्रकार से सिर के बिना शरीर की स्थिति होती है, वही स्थिति हमारी है इस समय। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवन कोटि बरिस। हमें ये आशा लगी रहती है कि एक न एक दिन कृष्ण जरूर आएंगे और मिलेंगे। यही हमें आशा लगी रहती है, इसी से हमारी सांसें चलती रहती हैं। और जीवन ही कोटि बरिस, और इसी आशा में हम तो करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हूँ। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के परम मित्र हो और योग विद्या के ज्ञाता भी हो। तुम अगर चाहोगे तो हमारा मिलन अवश्य करा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं कि हमारे तो नंद नंदन बिन, मतलब नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है हमारे लिए आराध्य। कृष्ण के बिना और कोई दूसरा नहीं है। तो देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समुझाए सौदे, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है कैसो, की रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपने, जोरे करे गो गासी। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। तो इस पद में देखिए, इस पद में गोपियाँ उद्धव से पूछ रही हैं कि हे उद्धव, जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की बात आप कर रहे हैं, वो कहाँ का रहने वाला है, वो किस देश का रहने वाला है। निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की बात कर रहे हो आप, वो किस देश का रहने वाला है। मधुकर कह समझाएं सौदे, बूझत साँच न हासी। है कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रहे हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हम कोई हंसी नहीं कर रही हूँ, कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, सच सच बता दो। मतलब
सौगंध धरा करके कहती हैं कि हे उद्धव, हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ, सच सच पूछना चाहती हूँ और बताओ, को है जनक, कौन है जननी? को है जनक, जनक मतलब पिता कौन है, और कौन माता है, मतलब जिसकी बात कर रहे हैं आप, निर्गुण ब्रह्म की, जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं, उस पिता उसका कौन है, और माता कौन है, कौन नारी को दासी, और नारी कौन है, मतलब नारी उसकी पत्नी कौन है, और दासी कौन है? कैसो वरन भेष है कैसो, की रस में अभिलाषी, उसका रंग कैसा है? वरण मतलब वर्ण, वर्ण मतलब रंग, वो उसका रंग कैसा है? भेष है कैसो, और उसकी वेशभूषा कैसी है? की रस में अभिलाषी, और वो किस रस की अभिलाषा करने वाला है? किस रस की अभिलाषा करने वाला है? पावे गो पुन कियो आपनो, जोर करेगो गासी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, अगर सही सही नहीं बताया तो अपनी करनी का फल अवश्य पाओगे। तुम्हें अपनी करनी का फल जरूर मिलेगा अगर गलत बोलोगे। सुनत मौन हुए रहे बावरो, सूर सबे मति नासी। इस प्रकार की बातें जब उद्धव ने सुने तो उद्धव बहुत ही योग्य विद्या के ज्ञाता थे, बहुत ही जानकार थे, लेकिन गोपियों की चातुर्यपूर्ण वाणी सुन करके वो मौन होकर खड़े रह गए। बावरे सो मतलब बावरे जैसे मौन होकर खड़े हो गए, अर्थात उनकी सारी विद्या इन गोपियों के सम्मुख व्यर्थ हो गई। मतलब बावले जैसे, पागल जैसे खड़े रह गए, सारी बुद्धि व्यर्थ हो गई उनके सामने, गोपियों के सामने। तो इसकी व्याख्या यही थी। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस चैनल पर जब भी वीडियो हम डालेंगे तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिलेगा।